ऐसे ही हाँ। एक पूजा होती है हाँ जी। जिसे हम कहते हैं बगलामुखी पूजा। बहुत कॉमन है और बहुत जगह करी जाती है और बहुत सारे मैंने तो देखा आजकल एप्स पे करा रहे भाई वो पूजा है, वेबसाइटों पे चल रही है वो पूजा है, बगलामुखी पूजा। इतनी तीव्र देवी है बगलामुखी और इतनी तीव्र पूजा है बगलामुखी कि मैं आपको क्या ही बता दूं। जो इस बात के ज्ञाता होंगे ना वो तो मुझे यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ इनको नॉलेज है, जो ज्ञाता नहीं होंगे ना वही बिना मतलब की बात पर संदेह करेंगे, क्योंकि अगर आपको कहीं किसी बात का संदेह हो तो मैं आपको प्रमाण दे सकती हूँ, ये मेरा काम है। अब आप सोचिए बगलामुखी पूजा के अंदर हमें कुछ नियमों को साधना होता है। उसमें से एक नियम क्या होता है परम जी कि आप किसी भी गद्देदार चीज पर नहीं बैठेंगे। बट इसके पीछे का कोई लॉजिक है? कुछ नियम मैंने कहा ना, हर अच्छा, पूजा के नियम, ठीक है। हर पूजा के नियम। वो धरती पर ही बैठना पड़ेगा, धरती पर ही सोना पड़ेगा। आपको ऑफिस जाना है, आपकी बगलामुखी पूजा चल रही है, आपकी बगलामुखी पूजा होना बहुत अति विशेष है, बहुत जरूरी है। आपको किसी पंडित ने, जैसे आजकल पॉडकास्ट में कोई भी कुछ भी बता देता है, ये इतना अक्षरी मंत्र कर लीजिए, अरे नियम तो बताइए क्या कर रहे हैं, उनके साथ पीछे क्या क्या चलता है। एक आधी चीज भी घर के अंदर प्रवेश कर गई पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं। नियम तो साधिए, नियम तो बताइए। व्यक्ति बाहर का पानी नहीं पी सकता अपने घर के अलावा, पानी पिएगा उसके अंदर पीला होना जरूरी, मतलब हल्दी होना जरूरी है। वस्त्र पहनेगा पीले वस्त्र पहनेगा, इवन अंदर भी आप लोग जैसे बनियान पहनते हैं आपको पीला अंदर रंग के ही पहननी पड़ेगी बनियान। आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, चलिए कुर्सी तो एक बार को इंसान अवॉइड कर लेगा, धरती पर बैठ जाएगा। आप मुझे बताइए, आप नौकरी करते हैं, ऑफिस जाएंगे, काय में बैठ के जाएंगे? गाड़ी में। गाड़ी में गद्दी नहीं है। अच्छा, अब पैदल तो जाना पॉसिबल नहीं है ना। आ गया ना नियम, हो गया ना नियम। अब बताइए कैसे करेंगे आप वो अक्षरी पूजा? या तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी तो ही कर पाऊंगा। आपको इसके अंदर मिनिमम जो है ना 36,000 जाप करने ही करने हैं। तो ब्राह्मण ही कर पाएगा या ऐसे? 9 दिन के पीरियड में 36,000 जाप करने ही करने हैं। आप 9 दिन छुट्टी लेंगे, कौन सी फर्म दे देगी प्राइवेट जॉब? नहीं पॉसिबल है। और अगर आप नए व्यक्ति हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो 18 दिन, क्योंकि ये 9 के आंकड़े पे ही चलती है ये पूजा। जानकार लोग तो बहुत अच्छी से जानते होंगे मैं क्या बता रही हूँ, बहुत गुप्त रहस्य बता रही हूँ। तो 9 के आंकड़े पे ही होती है ये पूजा, दिन भी और संख्या भी। और अगर आपने ज्यादा और बड़ी पीड़ा है तो आपने और बड़ी संकल्प ले लिए, तो दिन कितने गए? तो नौकरी करेंगे साहब की पूजा करेंगे आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो घर की ब्रेड बटर कैसे चलेगी? बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? माँ बाप की दवाइयाँ कहाँ से आएगी? पत्नी घर में रोटी कैसे बनाएगी? नहीं पॉसिबल है ना। तो उस चीज का कार्यभार किसको दिया जाता है? एक ब्राह्मण को। निश्चित एक संख्या में उनको एक उनके जीवन यापन के लिए दे दिया जाता है कि ये आपको मैंने कुछ पैसे दे दिए, इससे आपका परिवार चलेगा, आपके बच्चों का जीवन चलेगा। और आपका कर्म क्या है? पूरे नियम के साथ बैठकर मेरे नाम की पूजा करना। त्याग है, त्याग है। अगर उस ब्राह्मण के घर में किसी की शादी है, सपोज करिए, मैं तो आपको अपने ही घर का एक उदाहरण देती हूँ। एक पूजा चल रही है, ब्राह्मण के घर में उनकी अपनी सगी बहन की शादी है, नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, बैठे रहे। मैंने बोला किसी और ब्राह्मण को संकल्प दे दीजिए फिर चले जाइए। बोले पूजा खंडित हो जाएगी दीदी, कैसे चले जाए? त्याग करता है। ब्राह्मणों ने ये ब्रह्मांड संभाल के रख रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कलयुग में ब्राह्मणों के रूप में ही रहूंगा। ये बात अलग है कि ब्राह्मणों ने क्या बना दिया इस कलयुग को, कहते हुए भी शर्म आती है, जाने कहां से कहां चले गए। वरना वास्तव में अभी तक जो ये ब्रह्मांड संभला हुआ था ना, ये हमारे ब्राह्मणों के ही, उस केवल ब्राह्मण नहीं, मैं कहती हूँ हमारे क्षत्रिय भाइयों ने भी बहुत सहयोग किया है, वैश्यों ने भी बहुत सहयोग किया है और शूद्रों ने भी बहुत सहयोग किया है। सारे ही वर्ण के लोगों ने बहुत सहयोग किया है, तभी ये जो ब्रह्मांड है ये बचा हुआ था। सब अपनी ड्यूटीज बकायदा कर रहे थे परम जी। अब सब में ये जातिवाद आ गया। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक कंट्रोवर्सी हुई अभी, एक लेडी है, उन्होंने मेरी एक शनि के ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था वरुण के साथ। उसमें मैंने ये बोला था कि शनि के जो दान है वो कोई भी ब्राह्मण नहीं लेगा। शनि के दान कोई भी ब्राह्मण नहीं ले सकता, नहीं लेगा, है ना। लेकिन आप बृहस्पति के दान देंगे तो ब्राह्मण लेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर एक शब्द बोला कि ये लोग जो होते हैं ये शनि के दान लेते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने आप सोच रखा है कि जैसे ही शनि का दूसरा पॉडकास्ट बनेगा मैं बताऊंगी क्यों लेते हैं। और स्वयं शिवजी ने ही उनको ये कार्यभार सौंपा है। इतना बड़ा आशीर्वाद है महादेव का उनके ऊपर। तो मैं जातिवाद नहीं फैला रही। उन्होंने ये कहा कि त्रिशा मैम जातिवाद फैला रही हैं। नहीं 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 नहीं, जातिवाद की अगर बात करें ना साहब, मेरे घर के अंदर आप जिनसे बात करते हैं सारे दिन, ठीक है, एक थाली में बैठ के मुसलमान खाता है मेरे घर में रोजाना मेरे साथ। तो जातिवाद मैं फैला रही हूँ? मेरे घर के अंदर चारों वर्ण के लोग हैं और चारों धर्म के लोग हैं। आप किसी दिन मेरे घर आएंगे ना तो सबका मालिक एक वाला जो टैग है वो मेरा घर है, जहां हर
का सम्मान उसी तरह है। और आप बिलीव करेंगे, आप कभी उससे पूछ के देखिएगा, ऐसा होता है कि जैसे रात को 1:30 बज गया, 2 हो गया, वो बेचारा एडिटिंग कर रहा होता है या लेट शूट हो रहा होता है, लेट सोया। बच्चे हैं आजकल के, कहाँ उठते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ के खुद उससे कहती हूँ, बेटा उठ जा, नमाज पढ़नी है तुझे। आप जातिवाद मुझसे बात कर रहे हैं, पहले मुझे पर्सनली जानिए आके। मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति, दूसरा ब्राह्मण खड़ा कर दीजिए जिसके घर के अंदर सब रह रहे हैं और वो प्यार से सबको गले लगा रहा है। बस शर्त इतनी है कि मेरा सम्मान भी करना, मेरे ठाकुर जी रहते हैं, कोई गलत खाना पीना मेरे घर में मत करो। इंसान हो, मेरे लिए तो इंसान हो। मैं कौन होती हूँ भेद करने वाली? मेरे ठाकुर जी ने खुद रस खान को गले लगा लिया, मैं कौन हूँ इस बात पे विवाद करने वाली? मेरे लिए इंसान बहुत बड़ी चीज है, उसके बाद ये धर्म जात और ये सब आता है। मतलब आप बेसिकली मानवता को सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो प्रकृति को सपोर्ट कर रहे हैं। और इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य भी तो यही है ना, इसी के लिए बने हैं। तो हमारे यहाँ जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो ब्राह्मण हैं वो नहीं गए अपनी बहन की शादी में, और आप ये सोचिए उनकी जगह हमारी पूरी टीम गई। उस बच्ची की शादी बहुत अच्छी से हुई, उसको डोली हमारे यहाँ से हर किसी ने कंधा लगा कर दिया, लेकिन रियल ब्रदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि पूजा चल रही थी, खंडित नहीं हो सकती थी।